ठीक है ना जी। जी अनीस साहब, आप कैसे देख रहे हैं 2018 का? देखिए, जो नंबर बता रहे हैं उसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपना जो ग्राउंड होल्ड किया हुआ है, बिल्कुल होल्ड किया हुआ है। तो उसी मजबूरी को सामने रखते हुए शहबाज शरीफ साहब को लाया गया है जी। मुझे अफसोस ये रहेगा कि वो जो शेरवानी इमरान खान की अलमारी में लटकी है वो लटकी रह जाएगी। अच्छा, वो वज़ीर आज़म बनने का उनका ख्वाब पूरा नहीं होता दिखाई देता। इसी तरह से अगर थोड़ी सी ये एस्टेब्लिशमेंट दानिशमंदी से काम ले और शहरी सिंध में भी थोड़ा सा जो असल वारिस है शहर के उनको इजाजत दी जाए इलेक्शन लड़ने की और टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक अच्छी तरक्की की जानिब जाएगा, क्योंकि बहरहाल कराची एक रेवेन्यू जनरेटिंग एब्सोल्युटली सर, बहुत बड़ा बिल्कुल ठीक बात। बहुत वाइजली हैंडल करना चाहिए, ना कि ये इस तरह की ये साजिशें करके और लोगों को तैयार करके उसका रिजल्ट नहीं आने वाला कुछ सिवाय एक दो सीटें फिर टूटनी है। बिल्कुल हमें एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर मॉडरेट फोर्सेस आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। और अगर वही रुजत पसंद जमातों को इन्होंने लेकर आना है, दिफाए पाकिस्तान को लेकर आना है, शेख रशीद को लेकर आना है, तो फिर वो पाकिस्तान कर लेगा। देखिए, मैं इसमें एक बात का इजाफा ज़रूर करना चाहूँगा। जो शहरी इलाकों का जिक्र किया सिंध में, ख़ासतौर पर कराची और हैदराबाद में, तो खुल के बात करता हूँ मैं, वहाँ पर ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन की फॉलोशिप बहुत ज़्यादा है और उनकी पार्टी का नाम आप कोई भी दे दें, वोट बैंक अभी तक उन्हीं के साथ है जी। ठीक है ना जी। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब के गुस्से की वजह से या उनका जो गुस्सा इस बात पे है कि उनके कारकुनों को लापता किया गया, बहुत सारे बेचारे मारे भी गए, तो उन्होंने कुछ सख्त बातें रियासत के बारे में कह दी, तो सिर्फ उनको ही सदा हम दे रहे हैं, उनको ही माइनस करना चाह रहे हैं, जो वो माइनस हो ही नहीं सकते। जो असम्बली में बैठ के अपने गुस्से का इजहार करते रहते हैं रियासत के बारे में, वो तो हमारे करीब हैं, मैम अचकज़ई साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम उनको तो कबूल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के इस गुस्से को गुस्सा समझ के जाने नहीं दे रहे, बल्कि उसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। तो इससे क्या हो गई, सूरत हाल ख़राब होगी। क्योंकि जैसा अनीस फारूकी साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान की इकानमी का 60 से 70% दारोमदार कराची और हैदराबाद पे है, तो अगर हम वहाँ के वोट बैंक के साथ ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक टकराव कर लेती है अपनी जिद की वजह से, तो उसके नताइज पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे ना जी। साहब, मैं तो आपको थोड़ा सा मतलब आपके प्रोग्राम में आज मैं ऑन एयर ये देता खबर भी देता चलूं, 2018 में अगर मार्च तक इन्होंने अकल के नाखून नहीं लिए, खास तौर पे कराची के हवाले से, अल्ताफ हुसैन के हवाले से, तो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं होगी। और फिर वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बहरहाल हम अपना एक आधा बाजू खो चुके हैं और ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए, सोच समझ के फैसले किए जाए कि जो पाकिस्तान बचा हुआ है इसको बचा लिया जाए और ये खुदारा होश के नाखून ले जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं। जी हाँ, मतलब बेसिकली निशा बात यह है कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है लोगों की, उसको उनको मिलनी चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए कि उसको वो रिप्रेजेंट कर सके। और ये हुकूमत ऐसे ही चल रही है, वरना तो एक मतलब मुसलसल एक जिद्दोजहद का आलम रहेगा, अवाम के लिए भी, उनके लीडरों के लिए भी, और मुल्क का जो है वो जैसे आपने कहा कि